नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यू मॉम्स जर्नल में। आज हम देखेंगे पार्ट 3 गर्भ संस्कार सीरीज का। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 मिस किया है तो प्लीज़ पहले देख लीजिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आज हम बात करने वाले हैं अर्ली प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, बेबी को केयर कैसे करना चाहिए। अगर आपका बेबी कुछ ही हफ्तों का है तो आपका डेली रूटीन कैसे होना चाहिए और क्या क्या चीज़ों की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। और सबसे मेन चीज़, सिर्फ घर के खाने से और थोड़ा बहुत बाहर का जो अपन ड्राई फ्रूट्स और ये लेते हैं उसी से हो जाएगा सब कुछ। और एक सबसे स्पेशल चीज़ मैं बताऊंगी वीडियो के एंड में, और उसका वीडियो भी दूंगी आपको। वो चीज़ मैं खुद रोज खाती हूँ। बहुत डिफिकल्ट रेसिपी नहीं है उसकी, हार्डली 2 मिनट लगता है बनाने के लिए। Being a mom, I know what to eat, what to hear and what to listen. फर्स्ट, कॉन्शियस कंसेप्शन का मतलब तो आप जान ही चुके होंगे, ठीक है, जो पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था। बट अभी अपन देखते हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी में आपका डाइट कैसे रहना चाहिए। तो अर्ली प्रेगनेंसी मतलब क्या होता है? जैसे ही कंसीव हो जाता है उसके बाद के जो 3 मंथ्स होते हैं वो बेबी के लिए और आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये 3 मंथ्स में बेबी के ऑर्गन्स बनते हैं, तो डाइट भी तो उसी हिसाब से होना चाहिए ना। फर्स्ट चीज है प्रोटीन रिच फूड्स। प्रोटीन रिच मतलब क्या? जैसे कि दूध, दही, पनीर या मूंग दाल। तो आपको पता है प्रोटीन रिच फूड्स लेने से आपके बेबी में क्या परिवर्तन आएगा? प्रोटीन रिच लेने से आपका बेबी स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट होगा, वो बहुत बुद्धिमान होगा। सेकेंड, आयरन लेना चाहिए। अब आयरन क्या क्या चीज में आता है? अब आयरन आता है पालक में, मेथी में, और किस किस चीज में आता है बताओ? यस, करेक्ट, अनार में। थर्ड, अच्छा मुझे बताइए एक चीज कि आयरन क्या लेना, आयरन क्यों लेते हैं अपन? आयरन से क्या होता है बताइए? यस, आयरन से बच्चों का ब्रेन डेवलप होता है और बेटर होता है आयरन। ऑक्सीजन सप्लाई प्लेसेंटा और बेबी तक प्रॉपर्ली पहुंचता है। करेक्ट। These all things are very important for growth. ठीक है? थर्ड चीज क्या है? फॉलिक एसिड। अब फॉलिक एसिड पे ऐसे भी मिथ्स है कि बहुत ज्यादा फॉलिक एसिड ना ले या बहुत कम प्रमाण में ना ले। तो नॉर्मली आपको अब फॉलिक एसिड के लिए टैबलेट्स भी आती है जो अभी नॉर्मल ओवर द काउंटर मिल जाती है, आप वो भी ले सकते हैं, या आपके गायनी जो आपको बता रही है वो फॉलिक एसिड मेडिसिन ले सकते हैं। आपको अगर चाहिए तो मैं क्या फॉलिक एसिड लेती हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकती हूँ। प्लीज़ आप कमेंट कीजिए अगर आपको फॉलिक एसिड जो मैं यूज़ करती हूँ आपको वो चाहिए तो। इट इज़ वेरी गुड, वेरी इफेक्टिव, एंड प्लस दिस इज़ नॉट एन एड।
आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड द फॉलिक एसिड. मुझे पर्सनली बहुत बेनिफिट हुआ इससे, ठीक है. बट अपन नॉर्मली घरों में भी जब जाते हैं तब फॉलिक एसिड नॉर्मल चीज़ों में भी रहता है, जैसे चना में रहता है, स्प्राउट्स में रहता है, लौकी में रहता है, तुरई में रहता है, करेक्ट. ये सब चीज़ों में फॉलिक एसिड मिल जाता है, ठीक है. बट अपन को फॉलिक एसिड क्यों लेना चाहिए? इससे पता है क्या होता है? बेबी के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अच्छी होती है. इसमें अगर कोई डिफेक्ट रहता है तो वो कम हो जाता है, ठीक है. यस, और डीएनए फॉर्मेशन में भी फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो फॉलिक एसिड ओवरऑल इज वेरी गुड फॉर यू एंड योर बेबी, ओके. आपको फोर्थ तो पता ही होगा, फ्रूट्स खाइए. अब फ्रूट्स में कौन से फ्रूट्स खाना चाहिए आप मुझे बताइए. देखिए, फ्रूट्स की होती है वैरायटी बहुत बड़ी. अब उसमें से भी अपन क्या खाए? तो अब मैं बताती हूँ. एक फ्रूट जो आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, वो तो अभी सभी माओं को, न्यू मॉम्स को पता ही होगा. मेरे वीडियो में नॉर्मली लोग जो बोलते हैं उन सब में सुन के तो पता ही होगा. तो बताइए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए. यस, पपीता बिल्कुल नहीं खाना है आपको. ना पपीते के बीज खाना है, ना पपीता खाना है. क्यों नहीं खाना है पपीता? क्योंकि पपीता जो है वो गर्म करता है, हाँ, तो इसलिए पपीता नहीं खाना. बट अब क्या क्या खा सकते हैं प्रेगनेंसी में पपीता को छोड़कर? देखिए, आप एप्पल खा सकते हैं. एप्पल से आपको विटामिन और फाइबर मिलेगा जो कि आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा. बनाना खा सकते हैं. बनाना में पोटेशियम होता है, उससे आपके जो क्रैम्प्स आते हैं ना स्टार्टिंग में, जब कुछ वीक्स का होता है बेबी तो क्रैम्प्स आते हैं, तो वो क्रैम्प्स कम होने में और हेल्प होती है. और इससे एनर्जी भी मिलेगी आपको बनाना से, ठीक है. सेकेंड आप जो खा सकते हैं वो है ऑरेंज या मौसम्बी. विटामिन सी रिच फ्रूट्स. विटामिन सी से बेबी के स्किन और बोन्स हेल्दी बनते हैं, तो इट्स अ प्लस थिंग फॉर यू और योर बेबी एज वेल, ठीक है. एंड इम्यूनिटी तो बूस्ट होती ही होती है. देन आप मैंगो खा सकते हैं अगर मैंगो सीजन रहा तो. विटामिन ए मिलेगा. फॉलेट से बेबी का जो ब्रेन है और आईसाइट है वो डेवलप होगा, क्योंकि मैंगो में तो फॉलेट होता है ना, तो उससे ब्रेन और आईसाइट दोनों डेवलप होगी. ग्रेप्स खा सकते हैं आप. ग्रेप्स तो सबको ही पता है एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो बेबी के जो सेल रहता है वो ग्रो होगा, उससे उसको ग्रोथ मिलेगी अच्छी, ठीक है. कोकोनट वाटर. अब कोकोनट वाटर को लेके भी बहुत सारे स्टोरीज है जो बताता है कि कोकोनट वाटर रोज पीना चाहिए, उससे आपका बेबी फेयर और गोरा होगा. बट मॉम्स प्लीज़ ये ऐसे मिथ्स में मत रहिए. इसके पीछे हाइड्रेशन जो फैक्टर रहता है ना वो इम्पॉर्टेंट है. आपको हाइड्रेटेड रखता है कोकोनट. और गुड फैट्स रहते हैं इसमें जो कि आपके बेबी का ब्रेन डेवलप करता है. तो मलाई और पानी कोकोनट का दोनों आप कंज्यूम कर सकते हो. बट आप ये सारे जो फ्रूट्स हैं ना एक बार खा के देखिए. कभी कभार ऐसे होता है अपने को मन नहीं करता या बेबी don't want that fruit, so please don't unnecessarily eat that fruit which your body tells you that you don't want. कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कि बेबी नहीं पसंद करता है, तो मत खाइए. ज़बरदस्ती अपने बॉडी के साथ और बेबी के साथ मत कीजिए, ठीक है, प्लीज़. देन स्ट्रॉबेरी एंड बेरीज खा सकते हैं. अगेन स्ट्रॉबेरीज आर एंटीऑक्सीडेंट्स और वो हेल्दी डीएनए फॉर्मेशन के लिए भी हेल्प करता है. देन आप पेय खा सकते हैं, उसमें फाइबर रहता है, विटामिन के रहता है जो बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है. तो ये सारे आप खा सकते हैं, फ्रूट्स सब खा सकते हैं. बट अब ये फ्रूट्स आप खाएंगे कब? उसके लिए तो आपको डाइट प्लान लगेगा. अपन डाइट प्लान भी बना देते हैं आपके लिए, ठीक है. अब अपन एक काम करते हैं, आपको डाइट प्लान से फ्रूट्स का चाहिए है तो एप्पल मॉर्निंग में खाइए,
आफ्टरनून में ग्रेप्स ले लीजिए, इवनिंग के टाइम पे मौसम्बी ले लीजिए अगर सर्दी नहीं हुई तो, ठीक है। देन मॉर्निंग में एप्पल जैसे हो गया, वैसे मॉर्निंग में बनाना हो गया, मैंगो हो गया। अगेन मॉर्निंग में आप ऑरेंज भी ले सकते हैं, पेयर, ग्रेप्स या स्ट्रॉबेरीज ले सकते हैं। तो फ्रूट्स का तो मैं बता दूंगी, फ्रूट्स आप कभी भी खा सकते हैं, बट प्रेफर करो आप आफ्टरनून में फ्रूट्स खा रहे हैं या जब आपको छोटी छोटी भूख लगती है बीच बीच में तब आप फ्रूट्स खा रहे हैं। इट शुडंट बी योर होल मील। फ्रूट्स एक बस गैप फिलिंग के लिए होना चाहिए, नॉट योर होल मील, ठीक है। ये एक बात याद रखना। देन ये तो बात हो गई चलो फ्रूट्स की। अब आते हैं अपन हाइड्रेशन के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। जैसे अपन फ्रूट्स पे आए थे, अब हाइड्रेशन की बारी है। हाइड्रेशन तो सबसे मस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कोकोनट वाटर पिए, नॉर्मल पानी, जितना पानी हो सकता है उतना पानी पीजिए, लेमन वाटर पीजिए, लेमन वाटर भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। देन अब आता है कि घर के खानों में सपोज अब ये तो चलो ठीक है अपने को लेके आना, घर का जो देसी खाना है वो खा के सिर्फ आप कैसे हेल्दी प्रेगनेंसी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके किचन में ही प्रेगनेंसी के लिए सुपर फूड्स मिल जाते हैं आपको। अब जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गई, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या मतलब ये ज्वार की, बाजरा की या रागी की आप रोटी बना लीजिए, सब्जी के साथ खा लीजिए, आपको इसमें कैल्शियम और आयरन मिलेगा। दिस इज बेस्ट फॉर कैल्शियम एंड आयरन। हल्दी दूध आप रात में पी लीजिए, जैसे मैंने वीडियो 2 में बताया था कि हल्दी दूध भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट हल्दी थोड़ी सी डालना, मतलब बहुत अधिक मात्रा में नहीं, थोड़ी सी हल्दी और दूध, तो ये इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। मखाना इज अ जेम ऑफ अ फूड, मतलब मखाना बहुत अच्छा होता है, बहुत प्रोटीन होता है उसमें और हेल्दी फैट्स होते हैं। इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल एज योर बेबीज हेल्थ। बिल्कुल मखाना खा लेना। मखाना आप दूध में डाल के भी खा सकते हो, अगर आपको कच्चा खाना है, आपको थोड़ा उसको फ्राई नहीं करना है तो, या तो फिर घी में आप उसको रोस्ट कीजिए, उसमें हल्की सी हल्दी डाल दीजिए, हल्का सा हींग डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए और खा लीजिए। बेस्ट फॉर स्नैक्स, मिड टाइम स्नैक्स। आप मखाने की चाट बना सकते हैं, वो भी खा सकते हैं। इट्स अमेजिंग अमेजिंग मॉम्स, जस्ट ट्राई इट वंस, ठीक है। तो ये नॉर्मल जी चीज़ अपने घर में मिलती है वो है सारे। अब अपन एक काम करते हैं, इसका आपको मैं डाइट प्लान में आपको देती हूँ, ठीक है। दिन में कैसे कैसे आपको खाना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए, ओके। तो चलो अभी मैं आपको देती हूँ डाइट प्लान। सो डेली रूटीन चीज़ें रहेगी, होम अवेलेबल फूड्स रहेंगे, उसमें मेन चीज़ जो मेरी एक है वो रहेगी, बाकी जो मैंने अभी आपको बताया वो सब रहेगा, ठीक है। फर्स्ट, ये सब अर्ली प्रेगनेंसी में आप कर सकते हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तभी भी कर सकते हैं और फुल प्रेगनेंसी में भी कर सकते हैं। मैं ऐसा कोई चीज़ नहीं बताने वाली हूँ जो कि बहुत करने में कोई प्रॉब्लम होगी या मतलब कोई ना कर पाए। इट्स वेरी बेसिक थिंग्स, प्लीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो सुबह उठते से ही 1 ग्लास गर्म पानी पी सकते हैं। अगर आपको गर्म पानी नहीं पीना है, आप चांदी के ग्लास में एक रात पहले, मतलब 1 दिन पहले पानी डाल के रखिए, उसमें 1 सैफरन डालिए चांदी में, ठीक है। ढक के रख के सो जाइए। नेक्स्ट मॉर्निंग उठिए, आप वो 1 ग्लास पानी पीजिए, सैफरन वाटर। आपको इतना अच्छा लगेगा कि मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। वो पी लीजिए। आलमंड्स आर मस्ट, 5-6 आलमंड्स डेली और 1 वॉलनट, जस्ट 1। आपको ज़्यादा नहीं लगता है, आपकी बॉडी को बहुत कम लगता है,
थोड़ा ही खाइए, बहुत बहुत सारा मत खाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देन ब्रेकफास्ट में आप जैसे मैंने आपको बताया, द मोस्ट स्पेशल डिश दैट इज पंचामृत, वो आप खा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि पंचामृत बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले एक चांदी का आपको कटोरा लेना है, ठीक है। चांदी के कटोरे में प्रमाण मात्रा, ठीक है, 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून, छोटा स्पून इज टीस्पून शतावरी डालेंगे आप। शतावरी नहीं रहेगी तो आप शुगर डाल सकते हैं। मैंने शुगर के जगह शतावरी डाला है, ब्रांड भी मैंने आपको बताया है। देन 1 टीस्पून ऑफ हनी। अब हनी आप ऑर्गेनिक हनी भी ले सकते हैं, यहाँ मैंने डाबर हनी लिया है। ऑर्गेनिक लेंगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। 1 टीस्पून ऑफ ये गया ऑर्गेनिक हनी हो गया। अब हर चीज प्रमाण मात्रा कीजिए, ठीक है। अब वापस 1 टीस्पून ऑफ दही, यहाँ मैंने गोविंद की दही लिया है, इसको भी अपन 1 टीस्पून लेंगे, बस इतना। अब दही के बाद इसको अपन घी में डालेंगे। घी मैंने यहाँ पर A2 घी लिया है, A2 काऊ घी। ये अभी रहेगा आपका 2.5 टीस्पून। हनी से ज्यादा कभी भी घी लेना, हनी और घी सेम मात्रा में रहता है तो वो पॉइजन बनता है, याद रखिएगा। हनी से ज्यादा ही घी डालना, ठीक है। अब इसको थोड़ा घुमा लेना, ये अच्छे से मिक्स अभी नहीं होगा, मैं अभी जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं ज्यादा मिक्स नहीं करूंगी। इसमें आप थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, ल्यूकवार्म वाटर, ल्यूकवार्म मिल्क, गुनगुना मिल्क जो रहता है वो डाल दीजिए आप इसमें। इसको अच्छे से घुमाइए, ठीक है। सब मिक्स हो जाएगा अच्छे से, थोड़ा टाइम लगेगा, मिक्स हो जाएगा। लगा तो आप इसमें एक केसर का स्ट्रैंड डाल सकते हैं, केसर इसमें बहुत अच्छा लगता है डाल के। अब जरूर पीजिए, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। मिक्स होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। Enjoy your Panchamrit. You all will love it, your body will love it and your baby will also love it. उसको भी इतना अच्छा लगेगा ये पंचामृत पी के। एक बार मेरे बोलने पे आप ट्राई कीजिए, 1 मंथ ट्राई कीजिए एंड देन आप रिजल्ट्स बताना इसके, ठीक है। देन इसके साथ थोड़ी टाइम बाद ब्रेकफास्ट में आप मूंग का चिला ले सकते हो, बेसन चिला ले सकते हो चटनी के साथ, या उपमा खा सकते हो वेजिटेबल्स वाला, एंड घी में बनाना उपमा बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। देन इसके साथ अगर आपका मन कर रहा है तो थोड़े ये सब ना थोड़े इंटरवल में खाना। फिर आप एक कोई फ्रूट खा लीजिए, सीजनल फ्रूट खा लीजिए, ठीक है। देन आते हैं हम मिड मॉर्निंग स्नैक्स में, जो बीच वाला टाइम रहता है अपना, उसमें आप क्या खा सकते हैं या पी सकते हैं। तो उस टाइम पे कोकोनट वाटर लीजिएगा, या अगर कोकोनट वाटर नहीं पसंद है तो लेमन वाटर लीजिए। बट कोकोनट वाटर की ना मलाई भी खाइए, बहुत अच्छी होती है वो सेहत के लिए। मैंने तो आपको बताया था बेनिफिट्स कोकोनट वाटर के। उसके साथ आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, या अगर चिला बचा होगा ब्रेकफास्ट का तो वो खा सकते हैं। और लेमन लेना क्योंकि उसमें विटामिन सी भी रहता है, ठीक है। देन आते हैं अपन लंच में। लंच में 1-2 फुल्का खा लीजिए आप घी के साथ, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। देन उसके साथ दाल पी लीजिए या खिचड़ी खा लीजिए, और एक हरी सब्जी ज़रूर खाइए, कोई भी हरी सब्जी, ठीक है। और कर्ड ले सकते हैं आप, ज़रूर लंच में कर्ड ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। मट्ठा ही बना लीजिए, ताक बना लीजिए पतला पतला, बहुत ठंडा रखेगा आपके पेट को, वो पी लीजिए। सैलेड खा लीजिए, सैलेड तो रफेज होता है, वो मस्ट होता है, वो खा लीजिए, ठीक है। देन आते हैं अपन इवनिंग स्नैक्स में। अब इवनिंग स्नैक्स में तो सबको भूख लगती है, तो उस टाइम पे अपन क्या खाएंगे, हमने क्या बताया था, याद कीजिए। करेक्ट, अपन मखाना खा सकते हैं। अगर चाट खाने का मन हो तो मखाना चाट बना लो, बट हाँ सब घी में रोस्ट करना मखाने को, ठीक है।
और उसके साथ आप फ्रूट भी एक खा सकते हैं थोड़े इंटरवल के बाद, 10-15 मिनट रुक जाइए मखाना खाने के बाद, देन एक फ्रूट खा लीजिए, ठीक है। देन अपन डिनर के पहले, और अगर इसके बाद आपको वापस थोड़ी सी भूख लग रही है तो आप क्या करना, तो आप हल्दी का दूध पी लीजिए, थोड़ा, ज़्यादा नहीं, छोटा कप एक हल्दी का दूध पी लीजिए, एक आधी बिस्किट खा लीजिए, डाइजेस्टिव बिस्किट उसके साथ, या ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, ठीक है। अब डिनर पे आते हैं। डिनर पे क्या करना चाहिए, सेम लंच जैसा, एक दो फुल्का खा लीजिए, थोड़ा राइस खा लीजिए, लाइट रखना, थोड़ा दाल खा लिया, या फिर अपना वेजिटेबल्स को सौते कर लो, वैसा खा लो, ठीक है। बट दही मत खाना रात में प्लीज़, दही आप खाएंगे लंच में सिर्फ। अब अगर सोने से पहले आपको भूख लग रही है या आपको कुछ खाने का मन कर रहा है तो आप मिल्क पी सकते हैं। अब मिल्क में आप शतावरी डाल सकते हैं, मिल्क में प्रोटीन डाल सकते हैं, बट प्रोटीन ज़्यादातर प्लीज़ रात में मत लीजिए। अगर आपको प्रोटीन पाउडर लेना ही है तो प्लीज़ आप वो सुबह लीजिए दूध के साथ, ना कि रात में, ठीक है। मैग्नीशियम ले सकते हैं आप, यस, ओके। ये हो गया आपका दिन भर का डाइट। तो आज के इसमें हमने बहुत चीज़ें कवर की है। आप प्लीज़ अच्छे से सुनिए वीडियो, आपके कमेंट्स बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वो भी बताइए, नहीं अच्छा लग रहा है तो आप वो भी बताइए। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी मैं छोटे छोटे ऐसे चीज़ें बताते रहूँगी जो आपको हेल्प करेगी डेली। इसमें प्रेग्नेंट वुमेन को हेल्प करेगी, आपको हेल्प करेगी, आपके बेबी को हेल्प करेगी। मैं खुद ये रूटीन फॉलो करती हूँ, मैं खुद ट्राई कर रही हूँ, तो बहुत अच्छे से आई आई कैन नो यू गाइज। मैं आपको जान सकती हूँ, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। प्लीज़ अगर कुछ भी रहा आप कमेंट में बताइए, अपन दोनों मिलके सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने बोला, अगर आप कोई परेशानी से जा रहे हैं प्लीज़ आप बताइए, वील गेट टू यू। हम अच्छे से आपको समझेंगे, आपके डाउट सॉल्व करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब मी, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे समझेगा कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे फ्रेंड्स जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल। थैंक यू।